आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की थीम को कैसे चेंज कर सकते हैं। चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की थीम में चेंज करना चाहते हैं, या आप एक्सेल की थीम चेंज करना चाहते हैं, या आप पावर पॉइंट की थीम को चेंज करना चाहते हैं। मुकम्मल प्रोसेस बताऊंगा कि आप जिसकी मर्जी आप थीम चेंज करना चाहते हैं किस तरह से कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद वसीम, आप देख रहे हैं वसीम एकेडमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे हमेशा की तरह छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर लाजमी क्लिक करें, ताकि जब भी इसके रिलेटेड कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपने अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेना है या एक्सेल को ओपन कर लेना है, जिससे कोई भी सॉफ्टवेयर को आपने ओपन कर लेना है। मैंने यहाँ पर अपने यहाँ पर एक्सेल को ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ पर आप इसकी थीम चेक कर सकते हैं। जो ये थीम है यहाँ पर ये डार्क है। अगर आपके पास थीम पहले से डार्क है, उसको आप कोई और थीम में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता, सिंपल से मेथड है, आपने इसको फॉलो करते जाना है और आपने इसकी थीम चेंज कर लेनी है। दोस्तों सबसे पहले आपने करना क्या है, यहाँ पर आपको टॉप पे राइट साइड पे आपको फाइल का बटन है, आप फाइल के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पर ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक्सेल के ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। आपके पास आपने चाहे वर्ड ओपन किया हुआ है या पावर पॉइंट ओपन किया हुआ है, इस तरह से आपके पास ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। उसके बाद सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर लेफ्ट साइड पे टैब्स आ जाते हैं, मेन्यूज हैं। आपने जनरल मेन्यू के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये पहले से सेटिंग इसकी जो है ये ओपन हो चुकी हैं। इसमें आप यहाँ पर नीचे फर्स्ट ऑफ यूजर इंटरफेस है इसका, उसके बाद व्हेन क्रिएटिंग न्यू वर्कबुक्स उसकी सेटिंग है, और यहाँ पर तीसरे नंबर पर आप देख सकते हैं पर्सनलाइज योर कॉपी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल इसका यूजर नेम है, तो यहाँ पर ऑफिस थीम, यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर ऑफिस थीम मिल रही है। यहाँ पर ये डार्क ग्रे है, आप यहाँ पर ये देख भी सकते हैं ये डार्क ग्रे है, ठीक है। इसको आप चेंज कैसे कर सकते हैं, चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू का बटन मिल रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करें। सिंपली आपके पास जो भी थीम्स आपके ऑफिस में अवेलेबल होंगी वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर कलरफुल है, उसके बाद डार्क ग्रे है और व्हाइट है। इसमें से आप जो भी रखना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करें। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर व्हाइट रखना चाहता हूँ तो व्हाइट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये हमारी यहाँ पर थीम सेलेक्ट हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पर नीचे ओके को लाजमी से प्रेस कर देना। अगर आप ओके के ऊपर क्लिक नहीं करेंगे, ऐसे यहाँ से कट कर देंगे तो आपकी जो सेटिंग है वो अप्लाई नहीं होगी। आपने ओके के ऊपर क्लिक करना है तो ये आप देख सकते हैं हमारी जो थीम है वो यहाँ पर व्हाइट में कन्वर्ट हो चुकी है। पहले डार्क ग्रे थी, आप टोटली जो थीम है इसकी वो व्हाइट में हो चुकी है, ठीक है। जो भी आप लेआउट यहाँ पर टैब ओपन करते हैं, मेन्यू ओपन करते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मुकम्मल तौर पर ये व्हाइट है। अगर आप इसको चाहते हैं कि ये व्हाइट ना हो, कलरफुल में हो, तो वो किस तरह से करेंगे, दोबारा से फाइल के ऊपर क्लिक करें, ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जनरल मेन्यू आ चुकी है। यहाँ पर आप जो ऑफिस थीम है इसके ऊपर ड्रॉप डाउन मेन्यू के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पर कलरफुल सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आप दोबारा से यहाँ पर ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं जो हमारी ऑफिस की थीम है, एक्सेल में जो हमारी थीम है वो यहाँ पर अब कलरफुल हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर जो इसका जो यहाँ पर टाइटल बार होता है वो ये देख लें, ये यहाँ पर ग्रीन हो चुका है, यहाँ पर इस तरह ये कलरफुल हो चुका है। इसी तरह यहाँ पर ये एक्सेल की थीम इस तरह से है। अगर मैं यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करके दिखा दूं तो उसकी तो जी हाँ दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि हमारी जो वर्ड की थीम है वो भी यहाँ पर कलरफुल थीम है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की थीम को चेंज करना चाहते हैं, एक्सेल की चेंज करना चाहते हैं, किसी मर्जी एप्लीकेशन को ओपन कर लें, वहां से थीम आपको वहां पर थीम अप्लाई कर दें। उसके बाद आप जो भी सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे उसमें वही थीम अप्लाई होगी। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज वीडियो को लाइक लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में कोई भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिए। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या किसी भी कोई भी इशू पेश आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइए। इंशाल्लाह मैं ज़रूर उसको फाइंड आउट करूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।